सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों। अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरों की नकल करने वाले लोग। तो बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक गांव में एक बनिए ने 10,000 रुपये एक किसान को इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए थे। यानी कि किसान को पैसों की सख्त ज़रूरत थी और ये बात जानने पर बनिए ने खुद सामने चलकर उसे 10,000 रुपये ऑफर किए थे और कहा था कि तुम इनसे जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। अब इसी गांव में रहने वाला कुमार किसी भी तरह अमीर बनने की सपने देखा करता था। कुमार ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर अमीर बना कैसा जाता है, लेकिन कोई भी उसे सही जवाब नहीं देता था। अब कुमार हमेशा देखता था कि बनिए बड़ी ठाट बाट से जीता है। उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान के पास होना चाहिए। यानी कि उसकी नज़र में बनिए अमीर था। एक बार कुमार के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी बनिए जैसा ही सब कुछ करूं, मानो कि कॉपी, तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद कुमार ने बनिए पर नज़र रखना शुरू कर दी और वह देखता है कि बनिए कैसे अपनी दिन भर की जिंदगी कैसे जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन बनिया तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नजर रखते हुए कुमार भी निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा पर नदी के पास बनिए ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 10,000 रुपये दिए हैं, मैं वह भगवान को दान करता हूँ। यानी कि मैं अब वह उससे वापस नहीं मांगूंगा। कुमार ये सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया। कुमार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह वहीं पर बनिए से मिला और उसे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बनिया उसे 5,000 रुपये दे दे। बनिया कुमार को जानता था क्योंकि वह उसी के गांव का था। फिर भी बनिया ने पूछा, तुम्हें किस लिए 5,000 रुपये चाहिए? कुमार ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। बनिए ने कुमार को 5,000 रुपये दे दिए और वो वहाँ से चला गया। अब सुबह होने के बाद कुमार ने भी वही किया जो बनिए ने किया था। यानी कि उसने एक लोटा पानी लिया और सूर्य देव के आगे पानी अर्पण करते हुए वह बोला कि मैं बनिए से लिए 5,000 रुपये भगवान को दान करता हूँ। कुमार खुश होते हुए और ये सोचते हुए कि वह भी बनिया की तरह जल्द ही अमीर हो जाएगा, अपने घर लौट आया। अब फसल कट गई और किसान ने जो बनिए से पैसे लिए थे बनिए को 10,000 रुपये दे दिए। उसे काफ़ी फायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया। किसान बनिए से बोला, आपका 10,000 रुपये का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहें तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। बनिया किसान से बोला, मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मैंने जो तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे मैं भगवान के आगे दान करके उसके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तो आपको ज़रूर वापस करूँगा, लेनदार होने के नाते ये मेरा फ़र्ज है। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं ले नहीं सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे देना या अपने रिश्तेदार को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फ़र्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। ये सब होते हुए कुम्हार भी देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिए की नज़र कुम्हार पर पड़ी। जैसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई, मेरे 5,000 रुपये वापस नहीं कर रहे हैं क्या? कुम्हार बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वह 5,000 रुपये भगवान को दान करके उसके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आपकी तरह। कुम्हार की बात सुनकर बनिया जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? पैसे वह दान किए जाते हैं जो किसी को दिए हों, जैसे मैंने किए, वो नहीं जो किसी से लिए हों। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना ये लेने वाली की जिम्मेदारी होती है, इसलिए तुम मेरे पैसे, मेरे 5,000 रुपये मुझे वापस कर दो, वरना मैं उसे जोर जबरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। अब फिर क्या था, कुमार करने गया था नकल, लेकिन अपना ही नुकसान करवा बैठा।
तो दोस्तों आज की कहानी से हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों के काम को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। बिना पूरी जानकारी अगर हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती हैं और नुकसान भी। इसलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे अपनाना नहीं चाहिए। जो भी करना है अपनी मेहनत और अपनी अकल से करें। किसी की नकल करनी है तो दोस्तों अच्छे काम की करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आग की तरह चारों तरफ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और ये लास्ट टाइम हमारी वीडियो ज़रूर देखें और इस पर क्लिक करके। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।